सबसे पहले हमारा ये पहला मुकाम पैरागर्ज है, वो हम पहुँच गए। यहाँ पे आगे आपको डिवाइन करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो मुकाम होगा वहाँ पर हम जाएंगे। एक दफ़ा मिल के आवाज़ बुलंद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। ये है जी गर्स का कुआं, और यहाँ इसकी मशहूरी या इसकी खसूसियत ये है कि इसके पानी से रसूलुल्लाह को गुस्ल दिया गया था, और हज़रत इमाम जाफ़र सादिक को भी इसी कुएं के पानी से गुस्ल दिया गया था। ये उस कुएं की तस्वीर है। वो भी पूरा नज़र नहीं आएगा क्योंकि जालियाँ लगी हुई हैं। ये इस कुएं का रास्ता है शायद। ठीक है। इसकी जो ना एक हिस्ट्री ये भी है कि ये दो इमाम मासूम का गुस्ल, इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम को भी यहाँ से गुस्ल दिया और जनाब रसूल पाक को दिया गया। और ये जो आप देख रहे हैं ना खजूरों का बाग, ये एक वक्त था यहाँ पे एक नहर से थी। तो जब जंग ओहद के बाद शहदा ज़ख्मी आए हैं यहाँ पे, तो उसमें जो यहाँ पुराने लोग हैं वो बताते हैं कि उस वक्त ये यहाँ पे पानी था और ये बाग था। तो यहाँ इसकी जो मिट्टी है उसको भी खाके शफ़ा कहते हैं। तो वो जो मिट्टी थी कहते हैं कि रसूल पाक ने लोगों से कहा था कि उनकी ज़ख्मियों को, ओहद के ज़ख्मियों को लगाई गई थी, तो उससे उनको शफ़ा मिली थी। तो इसमें ये तीन चीज़ें यहाँ पे आती हैं। उनने लोग पहले मोमिन बहुत जाते थे वहाँ पे, इन्हें बाकायदा वहाँ पे जो है वो कचरा डंप कर करके उसको बंद किया। ऊपर ये खजूरों का बागात है, इस बागात के पीछे वो मकाम है जहाँ पे मौला मुश्किल कुशा ने सूरज को पलटाया था। 13 सदे शम्स वहाँ पे है। और रसा आप जी, और यहाँ पे लेफ्ट हैंड के ऊपर ये गाड़ी आस्था चला रहे हैं, एक देखिएगा एक बिल्डिंग आएगी, उस बिल्डिंग के ऊपर एक मेहराब बना हुआ है। तो वो मेहराब जो है वो मकाम है जहाँ पे बीबी का मुआवजा हुआ था। ये मकाम है, ये जहाँ पे लिखा हुआ है ना अल-राबिअल अत्फाल, ये जो मेहराब बनी हुई है यहाँ पे। ये वो यहूदी का घर था जहाँ पे बीबी शादी में बुलाई गई थी, बीबी की तौकीर करने चाहते थे, लेकिन मुआवजा हुआ था तो बीबी ने मान किया था। ये वो मकाम है। ओके। ये यहाँ पे इन्होंने अब जो है बच्चों का मदरसा वगैरह बना। और यहाँ से ये राइट हैंड के ऊपर ये पेट्रोल पंप है, यहाँ से अंदर जाते हैं। ये खजूरों का बागात है। यहाँ पे एक छोटे सा कुआं है, उस कुएं में वो कुआं जो है वहाँ पे मौला सज्जाद का बैतुल हुज़्न है। तो मौला सज्जाद जो कहते हैं खून के आंसू रोए हैं, वो मौला सज्जाद यहाँ रोए हैं। ये जो है बैतुल हुज़्न मौला सज्जाद का, और कुआं, यहाँ कुआं भी था जो शायद अब नहीं है, और यहाँ एक पेड़ भी था खजूर का, वो भी नहीं है अब। लेकिन यहाँ मौला सज्जाद जो कहते हैं कि वो खून के आंसू रोए थे, तो वो ये जगह थी बैतुल हुज़्न मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम। हम मस्जिद क़ुबा पहुँच रहे हैं, और मस्जिद क़ुबा की कुछ तफसील अभी मौलाना साहब बयान फरमाएंगे। बहुत रश है यहाँ, बहुत ही ज़्यादा रश है। ये तारीख़ी एतबार से इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद है, जिसको मस्जिद क़ुबा कहा जाता है। क़ुबा एक गांव है, अलबत्ता उस ज़माने में गांव था, और मदीना मुनव्वरा से तकरीबन 3 किलोमीटर के फासले पे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा से निकले, यहाँ पर तशरीफ़ लाए, तो यहाँ पर तकरीबन उन्होंने कोई 15 दिन क़याम फरमाया, और उस क़याम के दौरान यहाँ पर इस मस्जिद की तामीर हुई है। चूँकि ये इस्लाम की पहली मस्जिद है, इसलिए इसकी अहमियत है। लिहाजा बाज़ अहादीस ये कहती हैं कि यहाँ पर एक नमाज का सवाब एक उम्रे के बराबर है। मस्जिद क़ुबा। ये मस्जिद का गेट नंबर 1 मेन एंट्रेंस है।
एक एरिया ये है और माशाल्लाह बहुत ही सादा सिंपल लेकिन वेरी एलिगेंट बड़ी खूबसूरत मस्जिद है। ये है जी यहाँ एक खजूरों का बाग और यहाँ खजूरें मिलती हैं ख़रीदने के लिए मुख्तलिफ़ अक़साम की। ये इस मार्केट की सूरत हाल है इस वक्त, खजूर मार्केट और बड़ी अक़साम की खजूरें हैं। ज़्यादातर यहाँ पाकिस्तानी हैं, लग रहा है कि बोल्टन मार्केट नहीं, वो एम्प्रेस मार्केट के एम्प्रेस मार्केट में हम फिर रहे हैं। और ये जो है ये पैक हुई हुई चीज़ें हैं, किशमिश है, बादाम है, अखरोट, पिस्ता, काजू और ये पैक हुई हुई खजूरें। ये है जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल। ये अजवा है, अच्छी है, 40 रियाल किलो मोटी है। अच्छा, अजवा कौन सी है? यही अजवा है। अच्छा, ये जी अजवा खजूर 40 रियाल किलो। ये लेफ्ट साइड में जो घर है, जब वाक़या करबला हुआ उसके बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम इस मुकाम पर आए थे और यहाँ पर इमाम ने आके गिरिया किया और यहीं पर क़याम किया। अच्छा जी, मस्जिद क़ुबा के बाद अब हम पहुँचे हैं मस्जिद ज़ू क़िबलतैन। ये मदीना मुनव्वरा शहर के दरमियान में ही है और इस मस्जिद की ख़ुसूसियत ये है कि ये वो मस्जिद है जहाँ दौरान ज़ोहर नमाज रसूल खुदा पर वही उतरी और ज़ोहर की नमाज की 2 रकअतें अदा हो चुकी थीं और वही उतरी और हुक्म हुआ कि क़िबले का रुख बदल दिया जाए और काबा की तरफ, खाना काबा की तरफ रुख कर लिया जाए। तो दौरान नमाज 2 रकअतें बैतुल क़ुद्स की तरफ थीं और बाकी 2 रकअतें तमाम मुसलमानों ने रसूल खुदा की वही उतरने के बाद काबे का रुख कर लिया। ये मेंस एंट्रेंस है। ये मेंस प्रेयर एरिया का रास्ता। ये मस्जिद में दाखिल हो गए हॉल में। तो मस्जिद आपको दिखा दी। अब मैं 2 रकअत नमाज़ें अदा कर लूँ, उसके बाद फिर आपसे मस्जिद से बाहर निकलते हुए दिखाता हूँ। ये मिंबर है, बहुत ही खूबसूरत
बहुत ही ज़बरदस्त लकड़ी का बना हुआ, इसके आगे दरवाज़ा भी लगा हुआ है। और ये मौज़न की नमाज़ पढ़ने की जगह है। अच्छा जी, ये एंट्रेंस है और पहले वो ऊपर जो आप देख रहे हैं मेहराब, ये दीवार पर पहले ये क़िबला था, ये लिखा हुआ ये पहले ये क़िबला था। और जब अल-कुद्स और जब हुक्म आया तो जनाब 180 डिग्री पे टर्न करके ये क़िबला हो गया। ये क़िबला इस तरफ हो गया। तो ये इस मस्जिद की ख़ुसूसियत है। इस वक्त जिस मकाम पर है ये खंदक का मकाम है, जंग खंदक आप सबको याद है। ये उस जंग की जगह है जहाँ पर इस वक्त आपको मस्जिद खड़ी नजर आ रही है। उसकी तफसील में इस वक्त नहीं जाते, जब वापस गाड़ी में बैठेंगे तो इंशाअल्लाह उस पर तफसील से बात होगी। अच्छा नहीं रोक रहे। ओहो, चले फिर तो आराम से हम चलें, ठीक है। सलात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाजिल। ये जो मेन मस्जिद है इसके दोनों तरफ दो छोटी छोटी मस्जिदें आपको नजर आ रही हैं। पीछे जो है अमीरुल मोमिनीन की मस्जिद थी। यहाँ पर कोई 4 मस्जिदें पहले थी, अब मुझे नहीं मालूम वो मस्जिदें बाकी हैं या नहीं है। लेकिन मस्जिद खंदक जो है, ये जो इस वक्त आपको सामने नजर आ रही है, ये ज़ाहिर तारीखी एतबार से बड़ी अहमियत की हामिल मस्जिद है। जंग यहीं पर हुई थी और चूंकि एक तरफ इसके खंदक खोदा गया था, इसलिए इसको खंदक कहा गया। खंदक के नाम से ये जंग मारूफ हुई। ये हम अभी अपनी बस से उतर गए हैं और ओहद क्या मकाम है ये, जहाँ जंग ओहद हुई थी। और ये वही जगह है जहाँ मुसलमानों को बहुत ज़बरदस्त फ़तह हासिल हुई थी। और जंग से पहले रसूल अल्लाह ने कुछ लोगों को, कुछ मुसलमानों को एक टीला है, उस टीले पर बैठने को कहा था और दुश्मनों पर नज़र रखने को कहा था। और ये हिदायत की थी कि कुछ भी हो जाए ये जगह नहीं छोड़नी है। लेकिन जिस वक्त मुशरिकीन शिकस्त होने के बाद फ़रार हुए, भागे, तो अपना मालो असबाब, घोड़े, चीज़ें वो जो है वो सब छोड़ छाड़ कर भागे। तो वो हज़रात या वो लोग जिनको कहा गया था कि टीला नहीं छोड़ना, उन्होंने माल गनीमत लूटने में अपना हिस्सा लेने की खातिर टीले को छोड़ दिया और वो भी माल गनीमत जमा करने में लग गए। ये सूरत हाल देखकर जो मुशरिकीन भाग रहे थे, उन्होंने देखा कि अब वो टीला जो है वो वहाँ कोई नहीं है, तो उन्होंने उसी टीले पर से मुसलमानों पर पीछे से दोबारा आ गए वो, और उन्होंने मुसलमानों पर हमला कर दिया। और वो हमला इतना शदीद था और इतना गैर मुतवक्के था कि 70 के करीब जो है वो मुसलमान उस जंग में फिर शहीद हुए, मारे गए, बिकॉज़ वो अचानक था, सडन था और उसके लिए तैयारी नहीं थी। तो जब मुशरिकीन ने हमला किया और ये 70 शहीद हो गए, तो मुसलमानों की फ़ौज में से भी भगदड़ मच गई और बेशुमार लोग जो हैं वो भाग गए और मैदान जंग में रह गए थे रसूलुल्लाह और हज़रत अली अलैहिस्सलाम, जो रसूलुल्लाह की हिफाजत फरमा रहे थे। तो जो भागे थे मुसलमान लोग, वो जब सिचुएशन इम्प्रूव हुई तो वो वापस आए
और उसके बाद ये जंग बहरहाल जीत गए मुसलमान। और वो जो 70 शहीद है उनकी जो है वो यही मदफून है। और अभी हम जा रहे हैं कि वो देखने, उनकी कब्रों के आसार शायद हैं अभी तक, वो अभी देख लेते हैं। और वो टीले को भी आपको दिखाऊंगा। ये जंगले के उस तरफ अगर आपको नज़र आ रही हो तो हज़रत अमीर हमज़ा की कब्र है, और बाकी शहादा जो थे वो भी इसी अहाते के अंदर उनकी कब्र है। रसूलुल्लाह से मनक़ूल है कि अगर आप यहाँ आएँ और हज़रत अमीर हमज़ा की ज़ियारत ना करें तो जैसे आपने रसूलुल्लाह से जफ़ा की। तो ज़ियारत पढ़ ली है। और ये मस्जिद है यहाँ, बड़ी आलीशान मस्जिद। अच्छा जी, ये है वो टीला जिस पर रसूलुल्लाह ने मुसलमानों को, चंद मुसलमानों को, सिपाहियों को इस टीले पर रहने की हिदायत की थी। और इस टीले से उतरने का हुक्म नहीं था, कुछ भी हो जाए। लेकिन बहरहाल वो जो हुआ वो मैंने आपको भी बयान किया। मैं इस टीले पर जा रहा हूँ और देखता हूँ कहाँ तक जा सकते हैं। बहुत सारे लोग टीले के ऊपर तक चले गए हैं। ये वो टीला है। ओके, तो जनाब मैं इस टीले की चोटी पर आ गया हूँ। हाँ, सहाइक। तो जनाब ये टीले पर पहुँच गया हूँ मैं। अच्छा, ये मदीना शहर है और मुसलमान इस तरफ थे। ये मैदान जंग था सारा, ये टीला था और मुशरिकीन जो थे वो इस तरफ से हमलावर थे। तो जब यहाँ जंग ख़त्म हुई और मुसलमानों की फ़तह हुई और मुशरिकीन भागे, तो इस टीले से जो लोग थे वो उतर कर नीचे गए माल गनीमत जमा करने। तो जो मुशरिकीन भाग के चले गए थे वो दोबारा इस तरफ से हमला आवर हुए इस टीले के साइड से, और दोबारा मुसलमानों पर फिर हमला किया, जिस पर काफ़ी कैजुअल्टीज़ हुई मुसलमानों की। 70 लोग शहीद हुए और फिर मुसलमानों में से बेशुमार लोग भाग गए और मौला अली, हज़रत अली अलैहिस्सलाम और रसूलुल्लाह बाकी बचे। और रसूलुल्लाह की हिफाजत के लिए हज़रत अली ने, कहते हैं कि इसी मकाम पर हज़रत अली को ज़ुल्फ़िकार तलवार जो है वो भी इसी जंग में और इसी मौके पर अता हुई थी। और उसके बाद फिर मुसलमानों ने दोबारा रीग्रुप हुए, दोबारा जमा हुए और फिर जो है वो फ़तह हासिल हुई मुसलमानों को। ये वो मस्जिद है, ये वो मस्जिद उहद है। ये है जी माशाअल्लाह मस्जिद उहद में। मस्जिद बहुत ही खूबसूरत।